प्यारे बच्चों, हमारा आज का प्रश्न है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 हमारा है। आज हम प्रश्न करते हैं 6 से और 11। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि उपस्थित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पोटासियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि अंतरः आणविक, तो ये जो हमारा क्या है, अंतरः आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों को क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो प्यारे बच्चों, ठोस सदैव क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो जो ठोस होते हैं हमारे सदैव क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कठोर होते हैं। और यह निम्नलिखित प्रकार के भी होते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा है आयनिक ठोस। क्या है प्यारे बच्चों, आयनिक ठोस। उसके बाद है सहसंयोजक ठोस। उसके बाद आता है आणविक ठोस और लास्ट में आता है हमारा धात्विक ठोस। तो प्यारे बच्चों, हमें वर्गीकृत करना है अंतरा आणविक बलों के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम आयनिक ठोस देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा आयनिक ठोस है तो उसके अंतर्गत आता है पोटासियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, क्योंकि ये आयनिक बंध रखते हैं। कौन से बंध रखते हैं प्यारे बच्चों, आयनिक बंध रखते हैं। उसके बाद हमारा है सहसंयोजक ठोस। क्या है, सहसंयोजक ठोस, जैसे हमारा ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि इसके अंदर कौन सा आबंध पाया जाता है, सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है आणविक ठोस। आणविक ठोस में जैसे बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, आर्गन, इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और अंत में आता है हमारा धात्विक ठोस। तो रुबिडियम, टीन, ये सभी क्या होती है, हमारी धातु होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो धातु शब्द आया है, क्या है, धातु। जो धातु होती है वह ओम के नियम का पालन करती है। ओम के नियम का पालन करती है। तो जितनी हमारी धातुएं होती हैं वह सभी किसका नियम का पालन करती है, ओम के नियम का पालन करती है। दूसरी बात है कि जो धातुएं होती हैं वह विद्युत और ऊष्मा की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा यानी कि हीट की क्या होती है, सुचालक होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो धातु की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है कि यह ओम के नियम का पालन करती है, यह विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। जैसे कॉपर, जो हमारा Cu है, कॉपर हो गया हमारा, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, हमारी धातु है। तो प्रश्न पूछा गया था कि उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए थे। इन एग्जाम्पल को हमें आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस या आयनिक ठोस में क्या करना था, विभाजित करना था। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 है कि ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युतरोधी है तथा अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है। तो प्यारे बच्चों, हल में दिया गया है, क्योंकि ठोस
एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। क्या है? विद्युत रोधी है। यह इसमें आयनों की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये प्यारे बच्चों नोटेड, इस लाइन को नोटेड कर सकते हैं। आयनों की अनुपस्थिति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यह अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। अत्यंत उच्च ताप पर क्या होता है? पिघलता है। अतः यह एक विशाल अणु है। यह सहसंयोजक ठोसों के गुण है। अतः ये एक क्या है? सहसंयोजक ठोस है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा सहसंयोजक ठोस होता है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है कि यह उच्च ताप, इसके लिए क्या, कितने ताप की आवश्यकता होती है? उच्च ताप की आवश्यकता होती है। दूसरी है प्यारे बच्चों आयनों की अनुपस्थिति। आयनों की अनुपस्थिति किसकी उपस्थिति होती है? आयनों की उपस्थिति होती है। और तीसरी कंडीशन है यह एक विशाल अणु होता है। क्या होता है? एक विशाल अणु होता है। तो प्यारे बच्चों सहसंयोजक ठोस की जो प्रकृति होती है वह प्रकृति होती है कि यह इसमें आयनों की अनुपस्थिति होती है, यह उच्च ताप पर पिघलता है और इसके जो अणु होते हैं वह प्राय क्या होते हैं? बहुत ही विशाल या बड़े बड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा जो ठोस होता है वह ठोस कहलाता है सहसंयोजक ठोस। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सहसंयोजक ठोस। प्रश्न नंबर 8 हमारा है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों आयनिक ठोसों की गलित अवस्था में विद्युत संचालन आयनों की गति के कारण होता है। ठोस अवस्था में आयन गति नहीं कर सकते तथा प्रबल स्थित विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अतः ये कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आयनिक ठोस होता है, क्या होते हैं? आयनिक ठोस। तो प्यारे बच्चों इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये आयनों की गति के कारण संचालन करते हैं। तो जो आयनों की गति के कारण क्या करते हैं? संचालन करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें प्रबल विद्युत बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो इनमें प्रबल क्या होता है? विद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो प्रदर्शित होती है वह क्या होती है? कुचालक। यानी कि ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कुचालक। कुचालक होते नहीं लेकिन कुचालक की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो प्रश्न दिया गया था कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक है। गलित यानी कि गलित अवस्था में तो क्या है? विद्युत के चालक हैं, परंतु ठोस अवस्था में क्या है? अचालक है। तो प्यारे बच्चों ठोस अवस्था में क्या है? ये कुचालक हैं, लेकिन गलित अवस्था में क्या होते हैं? ये
चालक होते हैं। तो प्रश्न की मैंने व्याख्या कर दी है। प्रश्न नंबर जो हमारा 9 है वह है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धी और तन्य होते हैं। तो एक ठोस के विद्युत सुचालक होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, नोटेड पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। अतः ठोसों के उस प्रकार पर विचार कीजिए जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ठोस को हम बोलते हैं धात्विक ठोस। क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस। क्योंकि जो विद्युत का जो चालन होता है, विद्युत का चालन, तो वह प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो जो हमारा विद्युत का चालन होता है उसके लिए जो पूरा निर्भर करता है वो क्या करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस उपस्थिति में आवश्यक है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो धात्विक ठोस होगा, नहीं तो नहीं होने का। तो इसमें ठोस विद्युत चालक आघात नहीं होते हैं, तो वो किस में होते हैं? धात्विक ठोस में होते हैं। हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो जालक बिंदु एक क्रिस्टलीय जालक में एक विशिष्ट अवयवी कण, तो विशिष्ट अवयवी कण कौन से हमारे? परमाणु, आयन और अणु की स्थिति को निरूपित करता है। तो जो क्रिस्टल जालक होता है वह विशिष्ट अवयवी कण की, जैसे परमाणु, आयन या अणु की विशेष स्थिति को क्या करता है? निरूपित करता है। द्विक स्थान या आकाश में जालक बिंदुओं की व्यवस्था एक विशिष्ट क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। तो जो जालक बिंदु होता है उसके लिए जिम्मेदार क्या है? परमाणु, आयन या अणु की स्थिति। क्या है? परमाणु, आयन व अणु की जो स्थिति है, अणु की जो क्या है हमारी स्थिति, को क्या करता है? निरूपित